मैं आप लोगों को जो भेजती हूँ ना ग्रुप में, ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है बोल के। एंड आप लोग या तो वो वीडियो देखते हो या फिर मेक श्योर करते हो कि लाइव यू ट्राई टू ज्वाइन दोज क्लासेस, स्पेशली जहाँ पे भी आप सुनते हो कि पावर, ओके, मैनिफेस्टेशन, मैजिक क्रिएट होता है, तो आप लोग तब ज्वाइन करते हो। एंड आई एम ग्रेटफुल दैट यू ज्वाइन एंड यू ऑल्सो लिसन टू द वीडियोस। बट क्या होता है, कभी कभी आप वही सब क्लास ज्वाइन करते हो जहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट बोलती हूँ, ओके, और वो सारे क्लासेस नहीं ज्वाइन करते हो या फिर इनफ्रीक्वेंट हो, जहाँ पे कुछ मैसेज नहीं गया है, ओके, या फिर मैसेज गया है बट मैंने नहीं बोला है कि इम्पोर्टेंट है। बट मैं सुबह ही मैं बात कर रही थी इसको लेके कि मैनिफेस्टेशन करने के लिए भी ना, मैनिफेस्टेशन कब होता है किसी का, आपने देखा योगीज कितनी इजीली मैनिफेस्ट करते हैं, इतना इजी होता है सब कुछ उनके जीवन में, वो इतना डरते नहीं है हर चीज से, पैसे कहाँ से आएंगे, ये कहाँ से आएंगे, जब जिसका होना होता है सब आ जाता है टाइम टू टाइम, ओके, हेल्थ सब कुछ इजीली मैनिफेस्ट करते हैं। इट इज ऑल्सो बिकॉज दे आर डे बाय डे बिकमिंग बेटर ह्यूमन बीइंग, अच्छे इंसान बन रहे हैं, और फोर्सफुली नहीं दैट आई हैव टू बिकम अ गुड पर्सन। जब हम अपने बुदा, अपने जो डिवाइन डिविनिटी को एक्टिवेट करते हैं थ्रू मेडिटेशन, एम्प्टीनेस, नेचुरली हम जब तब हमको पढ़ाई भी समझ में आती है कि अच्छा मुझे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए, ऐसे बिहेव करना चाहिए, ऐसे सोचना चाहिए, ऐसे नहीं सोचना चाहिए, बिकॉज एवरीथिंग इज, देर इज नथिंग कॉल। आप आप घंटे घंटों भर बैठ बैठ के मैनिफेस्ट कर सकते हो, विजुअलाइज कर सकते हो कि मेरा ऐसा पैलेस बन गया है, मेरा ऐसा लाइफ हो गया है, हम्म, और हेल्थ ठीक हो गया है, कुछ भी विच एवर एरिया यू आर गोइंग थ्रू, यू कैन विजुअलाइज फॉर आवर्स। मैंने जो टेक्निक्स दिखा दिया है, आप इसको नहीं करके नेगेटिव नेगेटिव को पॉजिटिव शिफ्ट करने का थॉट प्रोसेस कर सकते हो इन एवरीथिंग। बट अगर आप कोस रहे हो, आप आसपास के लोगों को हेट कर रहे हो, हम्म, अगर आप अपने अंदर की भगवान डिविनिटी को फील नहीं कर पा रहे हो, आप विक्टिम फील कर रहे हो कि मेरे साथ सब कोई बुरा करता है, इसका मतलब हम कब ऐसे बोलते कि मेरे साथ सब कोई बुरा करता है, जब हम ओनरशिप नहीं लेते हैं अपना बिहेवियर का, अपना कर्मा का। नॉट जस्ट दिस, एनीथिंग दैट इज हैपनिंग इन आवर लाइफ, वो किसी कारण से आता है, मैंने उसको अट्रैक्ट किया है, मुझे सीखना है उससे, मुझे इस चीज से क्या सीखना है। ये वाला सिचुएशन जो मेरे साथ हुआ है, ऑफिस में बोलो, घर में बोलो, दोस्तों के साथ बोलो, कुछ भी अगर हुआ है, मैंने क्या किया है इसमें, मेरा मेरा सोचने का नजरिया क्या है, मेरा बोलने का तरीका क्या है, क्या मैं उस पे काम कर सकती हूँ, सो दैट बिकॉज वी अट्रैक्ट a particular situation, particular people, particular job, whatever. So हम जो क्लासेस करते हैं ना, एवरी डे इट इज अबाउट, नॉट जस्ट एक क्लास इंपॉर्टेंट है मैं लिख देती हूँ तब ज्वाइन करते हैं, लेकिन एवरी क्लास इज टेकिंग यू टू, मेकिंग यू वाइब्रेट। आप जितना भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, लेकिन आप फेसबुक में लिखोगे कि मेरे साथ जो बुरा होता है उनका बुरा हो, कर्मा गोज टू पीपल हु डू दैट टू मी, कितना रिवेंजफुल एटीट्यूड है। इस एटीट्यूड के साथ आप कुछ भी अच्छा मैनिफेस्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते। इसलिए एवरीडे बेसिस पे हमको प्योरिफाइड होना है, अच्छा इंसान बनना है, सब में अच्छाई ढूंढना है, सब में बुरा है, एवरीबडी हैज फ्लॉज, इवन द गुरुज, इवन द हाईएस्ट गुरुज विल हैव फ्लॉज, बिकॉज फ्लॉ के बगैर हम ईगो बॉडी को रख ही नहीं सकते हैं, सब में कम होगा, जितना आप ऊपर की तरफ हो जाओगे आपका फ्लॉ थोड़ा कम होता जाएगा, बहुत कम होता जाएगा, लेकिन उसमें भी रहेंगे क्योंकि रहना है, बॉडी नहीं तो नहीं रहेगा।
ईगो अटैच्ड होता है बॉडी के साथ, थोड़ा फ्लॉ चाहिए। अगर मैंने सब कर्मा काट लिया तो मेरा बॉडी छोड़ देगा मुझे। ओके, सो today's class is about understanding one thing that also helps us to vibrate high. So manifestation, अभी अभी manifestation is no longer about visualize करो, अच्छा अच्छा फील करो, तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। मैनिफेस्टेशन इज अबाउट मोमेंट टू मोमेंट मैं कैसा वाइब्रेट कर रही हूँ, मैं कैसे अपने आप को अच्छा फील कर रही हूँ, कैसे दूसरों के प्रति भी मैं लव फील कर रही हूँ, अच्छा वाइब्रेट कर रही हूँ, ब्लेसिंग्स दे रही हूँ सबको, अपने लिए भी ब्लेसिंग्स मांग रही हूँ, प्यार फील कर रही हूँ सबके प्रति। हम्म, तभी बिकॉज आई एम वाइब्रेटिंग हाई, दैट्स व्हेन हाई वाइब्रेशनल थिंग्स विल कम टू मी। अ ग्रैंड हाउस, लॉट्स ऑफ मनी, दे आर वेरी हाई वाइब्रेशनल, बहुत हाई वाइब्रेशनल। लेकिन आप यहाँ पे पड़े हुए हो, मेरे साथ ऐसा होता है, मुझे सारे लोग ऐसे करते हैं, मेरे नेबर्स मेरे साथ ऐसा करता है, लोग बुरे हैं, सारे सब बुरे हैं, मैं ही सिर्फ अच्छी हूं। देन वी हैव टू कीप आस्किंग, what is it that I need to become? I need to change so that I feel love for everybody, irrespective of what others are doing to me. Because the vibration matters a lot. It matters a lot. हमारे साथ बुरा होता है, कर्मा है, आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड, आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू, माई पास्ट हैज ऑल्सो बिन वेरी पेनफुल इन मेनी वेज। लोगों ने मेरे साथ बुरा किया है, धोखा मिला है, मेरे खुद के रिलेटिव्स ने मेरे साथ बहुत कुछ किया है, बहुत बहुत कुछ मैंने अप डाउन अपने जीवन में देखा है। लेकिन उसके बाद मैंने यही सीखा है कि यू हैव टू कम बैक टू लव, प्यार दो, और हर एक सिचुएशन से सीखो, इंस्टेड ऑफ पॉइंटिंग आउट कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया है, इमीडिएटली ब्रिंग योर शिफ्ट फोकस बैक टू योर सेल्फ कि मैं ऐसे क्यों बिहेव कर रही हूँ, मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ, उसको हेट क्यों कर रही हूँ, मैं विक्टिम क्यों फील कर रही हूँ, मैं क्यों बोल रही हूँ कि मेरे साथ सब लोग बुरा ही करते हैं। ओके, क्यों बुरा कर रहे हैं, मेरे में क्या बिहेवियर है जो बार बार ऐसा ट्रिगर करता है। क्या मैं खुद पे बिलीव नहीं करती हूँ, मैं खुद को रेस्पेक्ट नहीं करती हूँ, इसलिए लोगों से रेस्पेक्ट नहीं मिलता है। देयर कैन बी मेनी रीजंस, बट इट हैज टू ऑलवेज कम इट हैज टू कम बैक टू मी लर्निंग माय ओन लेसन्स। ओके, और सारा क्लासेस इसी पे है कि हम कंटिन्यूअसली अपने लेसन सीखे, अपने अपने लेसन सीखे, एक पावर सीख के आप अपना लाइफ नहीं शिफ्ट कर सकते हो। एक पावर का मैं लेसन मैंने आपको दे दिया, उस दिन एकदम सब लोग भर के ज्वाइन करते हैं, उसके बाद देन दे थिंक बाकी तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हर एक क्लास इंपॉर्टेंट होता है, ये भी आपको मुझसे सुनना है, ताकि आप अपने वाइब्रेशंस चेंज करें, आप अपने अंदर प्यार लाए अपने प्रति, दूसरों के प्रति। ओके, सो today's, this is a book. Okay, people who can want to leave can leave, but I might continue for another 10 to 15 minutes. This is a book. Okay, and this book is written by a channeled master called Sonia Shoke. एंड वो ना बहुत बचपन से ही चैनल करती थी, एस्ट्रल मास्टर्स उसको आके, एस्ट्रल मास्टर्स पता है ना, जो लोग शरीर छोड़ छोड़ चुके हैं। एंड एस्ट्रल में हमारे डिसीज्ड रिलेटिव्स भी है, हमारे जो रिलेटिव्स है वो भी है, एनलाइटन पीपल भी है, सिर्फ प्लेन अलग है, वो लोग थोड़े हायर प्लेन में रहते हैं, जो लोग इतने इवॉल्व नहीं है वो लोअर प्लेन में रहते हैं। ओके, तो astral masters, these are the names, huh? So ek din she was already a channeler, she used to channel you know messages from that plane, and लोगों को बहुत उन्होंने already help कर चुकी थी, काफी books already वो लिख चुकी थी। One day when she was in a cruise, after taking a good workshop in a cruise, she was very happy, very grateful, went up on the deck on the cruise, and she was meditating. That's the time she a group of masters called emissary of the third ray, they came and they told her that you have to write a book on lessons, soul lessons, 22 soul lessons। वो बोल रहे कि हमारे में इतना नेगेटिविटी भरा हुआ है, लोगों के अंदर इतना नेगेटिविटी,
भरा हुआ है कि वो नेगेटिविटी, आई टोल्ड यू राइट, वट एवर इज इनसाइड इज आउटसाइड, नॉट जस्ट मेरा, मैं अपने लाइफ को बर्बाद कर रही हूँ नेगेटिव थिंकिंग से, मैं पूरे अर्थ को भी इफेक्ट कर रही हूँ। सो दीज आर दी एमिसरीज, ये मास्टर्स हमें ये बोल रहे हैं कि आप अपने अर्थ को भी इफेक्ट कर रहे हैं। ओके, एंड अर्थ में जो इतना कैलामिटीज हो रहा है, नेचुरल कैलामिटीज, इतना फायर हो रहा है, सुनामी हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है अर्थ में, इट इज हैपनिंग बिकॉज इस इस अर्थ में बहुत लोगों में नेगेटिविटी बहुत बढ़ गया है। इस नेगेटिविटी को कम करने के लिए इट इज टाइम नाउ टू, people who are ready to learn these lessons should understand these lessons, कि ये lessons है आपको enlightened होने के लिए। एटलीस्ट ये 22 लेसन आपको इस अर्थ प्लेन में पूरी तरीके से सीख के जाना है। ओके, you have to learn these lessons, then only you can attain enlightenment. One or there are chances that you will attain ये सारे lessons आपने अगर सीखा नहीं है तो आप में नेगेटिविटी भरा होगा और आप एनलाइटन भी नहीं हो पाओगे। ओके, तो एनलाइटन छोड़ो, मैनिफेस्टेशंस भी नहीं होता बिकॉज हमारे वाइब्रेशंस इतने हैवी हो जाते हैं, जब नेगेटिव फील करते हैं तो हम मैनिफेस्ट भी नहीं करते हैं, कर सकते हैं ग्रैंड स्केल में। ओके, सो दिस इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट। सो so then what happened is, so now she has, there are many things but I will just go to the first lesson। हम लोग हर हफ्ते एक लेसन सीखेंगे। So soul lesson number 1 that she says is, it can be in any order। आप 22 लेसन में कोई भी लेसन पकड़ के उसको अप्लाई करने का कोशिश करो, उसको अपने जीवन में कंप्लीटली अप्लाई करने का कोशिश करो। ओके, बट the first lesson in the book is, you are a divine immortal being। divine immortal being, and what he's saying is that ये जो फ्लैश के अंदर हम सारे भगवान हैं, हम परमात्मा के रूप हैं। यू आर डिवाइन इमोर्टल बीइंग मीन्स आप पवित्र अमर आत्मा हो, हिंदी में ऐसे बोल सकते हैं हम इसको। ओके, आप एक पवित्र, सोचो पवित्र। हम्म, क्या हम अपने आप को पवित्र फील करते हैं? नहीं फील करते हैं। हम अपने में खामियां समझ, वी हैव टू फाइंड कि हम में फ्लॉज क्या है, सो दैट वी वर्क ऑन इट। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम पवित्र नहीं है, हम डिवाइन नहीं है। हम अपने खामियों के साथ, हम फिर भी हम पूरे तरीके से भगवान है, कंप्लीट, वी आर होल एंड कंप्लीट गॉड्स, पवित्र है। जितना भी गंदा मुझसे काम हुआ हो, फिर भी मैं, आई एम, मैंने बोलते ना अनटच्ड लोटस, जो होता है ना, इतनी गंदगी है नीचे। आपने लोटस फ्लावर को देखा है कि लोटस फ्लावर हमेशा गंद, मड में ही वो ग्रो होता है, लेकिन खुद कितना सुंदर है वो लोटस। लेकिन ग्रो कहाँ पे होता है? वो गंदगी कीचड़ में ग्रो होता है। वो कीचड़ हमारा कैरेक्टर, हमारे बिहेवियर, हमारे नेगेटिविटी हो सकता है, लेकिन वो लोटस तो लोटस ही है, पवित्र, प्योर, ब्यूटीफुल। तो हम भी डीप डाउन, हम सब वो ही हैं, आत्माएं हैं, पवित्र अमर आत्मा। बट क्या हम बिलीव कर पा रहे हैं? नहीं बिलीव कर पा रहे। ओके, क्यों बिलीव नहीं कर पा रहे? और पहली बात तो, कैसे आप जो पहले हमको जानना है कि पवित्र अमर आत्मा कैसा महसूस करता है। अगर आप जब अपने आप को, आई एम नॉट, आप अपने आप को जब बोलेंगे कि अब मैं पवित्र अमर आत्मा हूं, तो आपका फीलिंग क्या होगा? तो बोल रहे उसका फीलिंग ये है कि अपने आप को आप शरीर के साथ आइडेंटिफाई नहीं करोगे। यू आर नॉट योर बॉडी, यू आर नॉट योर पर्सनैलिटी, यू आर नॉट योर ईगो। ओके, ना आप शरीर हो, ना आप पर्सनैलिटी हो, ना आप ईगो हो, ना ना आप पास्ट हो आपका। हमारे पास्ट हमें हॉन्ट करते रहते हैं ना, कभी कभी बहुत बुरा पास्ट है, तो हमको पास्ट से हमको लगता है कि मैं बहुत बुरी हूं। बट ये बोल रहे हैं कि आप, आपका पास्ट भी नहीं हो, आप फ्यूचर भी नहीं हो। और फ्यूचर में हम डरते रहते हैं। और क्या बोल रहा है कि आप अपने एक्सपीरियंसेस और कंडीशंस भी नहीं हो। आपके जीवन में जो भी कुछ हो रहा है ना, वो भी आप नहीं हो। आप बहुत सीरियसली ले लिए हो अपने खेल को, ये माया है। दिस वर्ल्ड इज फिल्ड विथ माया, एंड आपने इसको बहुत सीरियसली ले लिया है, अपने शरीर को सीरियसली ले लिया है, अपने पर्सनालिटी को सीरियसली ले लिया है, अपने ईगो को ले लिया है,
अपने कंडीशंस, मेरा ये घर है, मेरा ये है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं ये जॉब करती हूँ, मेरा ये डेजिग्नेशन है, सिचुएशन, और मेरा ये, मैं ये पढ़ाई करती हूँ, मैं ये नहीं पढ़ाई करती हूँ, मेरा सिचुएशन बहुत खराब है, मेरा सिचुएशन बहुत, ये दीज आर ऑल्सो नॉट यू। ओके, आप ये नहीं हो, ये भी आप नहीं हो जिसको आप इतना पकड़ के रखे हुए हो। सिचुएशन, आपके दो बच्चे हैं, बहुत ट्रबल हो रहा है, घर मैनेज करने में प्रॉब्लम हो रहा है, या कुछ भी हो रहा है, यू नो जो भी हो रहा है, वो भी आप नहीं हो जिसको लेके आप इतना डर रहे थे। सो विपाशा, आप क्या हो? हम्म? देखा, हम लोग कैसे अपने आप को डराते रहते हैं, I'm अपने आप। I'm कुछ भी कुछ नहीं भी हूँ नहीं। मैं। हम पवित्र अमर आत्मा है, आई एम मच मोर देन दिस। कुछ भी नहीं हूं, मैं बहुत कुछ हूं, लेकिन वो बहुत कुछ फील करने के लिए, जो मैं इतनी शक्तिशाली हूँ, मैं इतनी वास्ट हूँ, बॉडी नहीं है, मैं पूरे यूनिवर्स जैसी वास्ट हूँ, वो फील करने के लिए पहले कुछ भी नहीं है वो समझना है। करेक्ट। पहले तो अपने ईगो को मारो, ये बिकम नथिंग। इफ यू रिमेम्बर, मेडिटेशन में क्या बोलते हैं हम लोग? बिकम नथिंग, नो बॉडी, नो वेयर, नो टाइम, नो प्लेस, सो दैट यू बिकम एवरीथिंग, एवरीवेयर, एवरी टाइम, एवरी प्लेस। या सब जब नथिंग होते हो तभी आप एवरीथिंग हो सकते हो। बट अभी हमको पता चल गया कि अच्छा, हम पवित्र आत्मा है। हाँ, लेकिन हमको पवित्र आत्मा फील क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं कर पाते हैं हम कि हम पवित्र आत्मा है? बिकॉज वो ईगो आ जाता है। वो ईगो ना ईगो को कंट्रोल करना बहुत अच्छा लगता है। और वो कंट्रोल कैसे करेगा आपको? आपको डरा के करेगा, आपको कंफ्यूजन में डालेगा, आपको डेस्पेयर, होपलेसनेस, मेरा तो सब खत्म, पता नहीं मैं क्या करूंगी, हाय। ईगो ये सब क्रिएट करता है, नौटंकियां क्रिएट करता है एक्चुअली ईगो। नौटंकी, हमारा जीवन नौटंकी बन जाता है। डेस्पेयर क्रिएट करेगा, होपलेसनेस क्रिएट करेगा, कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, ये पता नहीं क्या करूं, जीवन इतना, सब कुछ ईगो ईगो करवाता है। द मोमेंट आप टेक अ स्टेप स्टेप बैक एंड रियलाइज आई एम डिवाइन इमोर्टल बीइंग, यू विल जस्ट स्टार्ट फीलिंग सो एलिवेटेड। आप इतने अपने आप को हैवी फील कर रहे थे कि मैं ये हूं, मेरा ये है, पता नहीं ये कैसे होगा, ये कैसे सॉल्व होगा। द मोमेंट यू जस्ट, you can touch that, if you can go deep and feel that, you'll see all your pain just vanishes in a moment. ईगो क्या करता है? ईगो एंडलेस इनसिक्योरिटीज क्रिएट करता है, एंडलेस। ईगो ईगो को प्रॉब्लम भी बहुत अच्छा लगता है, एंडलेस। प्रॉब्लम नहीं है उसमें भी हम लोग प्रॉब्लम खोज लेते हैं। वो किसका काम है? वो ईगो का काम है। ईगो करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ओके, एंडलेस इनसिक्योरिटीज बनाएगा। कुछ अच्छा भी होने वाला है, उसमें भी ना इनसिक्योरिटी, कुछ बुरा तो नहीं हो रहा है, मीन्स कुछ अच्छा भी हो रहा है, उसमें भी हमको डर लगता है। हाँ, कुछ अच्छा जॉब मिल गया है, किसी किसी का बहुत देर 6 महीने तक जॉब नहीं था, जॉब मिल गया है, फिर क्या करेगा? इतना खुश, 6 महीने बाद उसको जॉब मिला है, लेकिन वो क्या करेगा? नहीं, काम बहुत वो है, कलीग्स इतने फ्रेंडली नहीं है, कुछ ना कुछ निकाल लेगा। फिर डर में जाने के लिए, इनसिक्योरिटीज में जाने के लिए, डरने के लिए, कंफ्यूजन में जाने के लिए। ये ईगो का खेल है। उसको हमेशा प्रॉब्लम अच्छा लगता है, बिकॉज प्रॉब्लम में वो अपने आप को फील कर सकता है कि मैं मेरा प्रॉब्लम, मेरा दर्द, मेरी दुनिया। ओके, बट नाउ व्हेन वी नो दैट, एंड इट्स वेरी इट मैं ये आपको फियरफुल फील कराएगा। ईगो मैनिपुलेशंस भी सिखाता है, मैनिपुलेट आप करोगे, करना स्टार्ट कर दोगे, क्योंकि वो डिवाइन आत्मा क्या है? वो प्योर है, उसका कोई ईगो नहीं है, उसको कुछ नहीं चाहिए। ईगो जब आता है तभी तो सेल्फिश नीड्स आता है। दोस्ती भी हम लोग नीड से बेसिस में करते हैं, मुझे पता है ये ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेरे लिए अच्छे नहीं है, you know the they gossip, they do all these things, but मुझे तो दोस्ती चाहिए, तो मैं इसी इसी गॉसिप वाले फ्रेंड्स के साथ रह जाऊंगी। और फिर या फिर मैं कुछ मैनिपुलेशंस करूंगी। फॉर एग्जांपल, मेरी कोई दोस्त है, मैं
ये मुझे और मुझे दोस्त बना के रखना। I'll give you examples, you find your own ways how the ego can play. ओके, प्योर जो दोस्ती होता है ना, वो कुछ नहीं मांगता है, वो सिर्फ देता है। ओके, प्योर अगर आप डिवाइन फीलिंग से आप करते हो तो देगा। ओके, अनटिल एंड अनलेस, यस, यू शुड नो योर बाउंड्रीज। कोई आपको बेकार का आपके बाउंड्रीज में घुस के आपको पोक ना करे, देन यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। ये भी काम है कि हेल्दी ईगो रखना चाहिए ताकि कोई भी आपको कुछ नहीं बोल के निकल जाए। ओके, बट एट द सेम टाइम जब ईगो आ जाता है, हम मैनिपुलेशंस, हमको अगर दोस्त चाहिए ना, हम क्या करेंगे, खाना बना बना के उस दोस्त को देंगे। हम्म, और क्या करेंगे, ये तुम्हारे लिए मैंने खीर बनाया, तुम्हारे लिए। प्यार से भी हो सकता है, इट कैन ऑल्सो कम फ्रॉम लव। इट कैन ऑल्सो कम फ्रॉम द फैक्ट दैट बिकॉज मैं उसको इतना प्यार दिखा रही हूँ, वो मेरी दोस्त रहेगी, वो मुझे दूसरों से ज्यादा इंपॉर्टेंस देगी। ओके, ऑल दीज थिंग्स कम्स फ्रॉम ईगो। ओके, बॉस में भी मुझे प्रमोशन चाहिए तो मैं ज्यादा काम करूंगी, दिखाऊंगी मैं बॉस की चमची हूं। मैनिपुलेशंस। हम्म, किसी को डाउन, ऑफिस में मेरा काम कैसे ज्यादा शाइन करे और उसका काम कैसे कम शाइन करे। मैनिपुलेशन, दिस आर ऑल वर्क ऑफ द ईगो। बिकॉज वो इतना डरा हुआ है, ईगो इतना डरा हुआ रहता है बेचारा, वो हर जगह में मैनिपुलेशन करने का कोशिश कर सकता है अपने आप को बचाने के लिए। ओके, सो दिस इज व्हाट इट हैपेंस, डिमांड, हाँ, थ्रेट हमेशा ये सब करेगा। तो बोलते कि नाउ ईगो को हम कैसे, अब ये पता चल गया कि ईगो हमें अपना जो भगवान का जो फीलिंग है, द गॉडलीनेस दैट वी आर, वो हमको फील नहीं करने देता है। ओके, तो अब हम इस ईगो के साथ कैसे काम करें ताकि ये हमको, ये so that we can work on feeling God, not get scared, afraid, fearful and all the time ego हमारे साथ खेल खेल रहा है और हम भी अलाउ कर रहे हैं खेलने, उसको अलाउ कर रहे हैं कि खेल ले ईगो। और डर में रहते हैं, मैनिपुलेशंस करते हैं, और सारे गंदे चीजें हम करते हैं, डेस्पेयर, होपलेसनेस, इन सब चीजों में जाते हैं। तो बोल रहे कि ईगो को तो हम, थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला है, ईगो को तो हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ईगो को डिस्ट्रॉय करके करेंगे तो हम भी मर जाएंगे, बिकॉज ईगो ही हमारे बॉडी को सोल के साथ कनेक्ट करके रखा है। हेल्दी ईगो भी थोड़ा बहुत चाहिए, क्योंकि अगर हल्का सा ईगो, हेल्दी ईगो नहीं रहे तो हम रास्ता क्रॉस करेंगे और एक्सीडेंट हो जाएगा। क्योंकि मुझे तो, मैं फील मेरा बॉडी नहीं है तो मैं रास्ता कर लेती हूँ नाचते नाचते, और कोई आके मुझे एक्सीडेंट करके चला जाए। ओके, सो हेल्दी ईगो इज इम्पोर्टेंट कि कोई मेरे साथ कोई अटैक करने आए तो मुझे पता हो कि मुझे ये मेरे इस बॉडी को थोड़ा संभाल, बट टू मच एसोसिएटेड विद द बॉडी, टू मच एसोसिएटेड विद माय पर्सनालिटी, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मेरा सिचुएशन, मेरा घर, मेरे काम, मेरा जॉब, मेरा पढ़ाई, देन इट इज दैट मीन्स यू आर एंटेंगल्ड इन ईगो। तो आप अपने अंदर का जो पवित्र आत्मा हो, अमर आत्मा हो, उसको फील ही नहीं कर पा रहे हो। और क्या बोल रहे हैं कि आप तो, तो ईगो को हम कैसे हटाए, ईगो को हम हटाए अवेयर होके। द मोमेंट मैंने कुछ किया, इट्स लाइक सेकंड टू सेकंड अवेयरनेस इज द की। तो मुझे समझ में आ गया, ईगो चाह रहा है कि मैं डरूं, ईगो चाह रहा है कि इस सिचुएशन में मैं बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट करूं, बहुत ज्यादा ड्रामा क्रिएट करूं इस सिचुएशन में, अपने अंदर भी बाहर भी। हंसो और बोलो, थैंक यू ईगो फॉर लेटिंग मी नो, बट आई विल नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय यू, आई नो दैट आई एम गॉड, I'm much more than my all these things, ये situation, ये panic and everything. So when we are aware and we laugh at ego and we just tell him, thank you so much for informing, but okay, I will try to act from my godliness. This is how we can handle ego. We can never destroy ego. So now, यहाँ पे बोला गया है कि आप क्या हो, सो नाउ आप पवित्र आत्मा हो। ओके, तो ये पवित्र आत्मा जिसने जन्म लिया है ये फिजिकल बॉडी में, हम सब जो पवित्र आत्मा, अमर आत्मा जो फिजिकल बॉडी में जन्म लिया है, उसका पर्पस क्या है, रियल पर्पस आपका मेरा एक्चुअली है क्या, हमने क्यों जन्म लिया है। तो एमरिस, ये लेडी सिर्फ चैनल कर रही है, बट दीज एस्ट्रल मास्टर्स आर टेलिंग, emissaries of, the emissaries of the third ray,
जो एस्ट्रल मास्टर के ग्रुप है वो लोग बोल रहे हैं आपका पर्पस है कि आप अपनी पोटेंशियल को समझो, आपके आपके अंदर के पूरे पोटेंशियल को आप पूरे तरीके से एक्सप्रेस करो, यू नो, टू क्रिएट एंड मास्टर मेनी एबिलिटीज, बहुत सारे एबिलिटीज को मास्टर करो। आपका ये पर्पस है इस दुनिया में आने का। और यू नो, क्लेम एंड मास्टर योर क्रिएटिविटी, आपके क्रिएटिविटी को क्लेम करो, मास्टर करो। क्रिएटिविटी बहुत कुछ हो सकता है। इट कैन ऑल्सो बी पासिंग एन एग्जाम, इफ यू थिंक इट एज जस्ट पासिंग एन एग्जाम। मैं तो ये हूँ, बहुत साल मैंने पहले पैर पढ़ा था, मुझे कुछ याद नहीं, या फिर मैं इसमें बुरी हूँ, उसमें बुरी हूँ, ये मेरा टैलेंट नहीं है, वो नहीं है। बट जब आप अपने आप को रिमाइंड करोगे, कि आप बहुत पावरफुल हो, यू आर दैट लिमिटलेस पावर, दैट डिवाइन बीइंग, यू आर दैट, देन यू व्हेन वन, पर पहले आपको बिलीव करना पड़ेगा, आपको एक्ट करना पड़ेगा उसके थ्रू। आप भूल जाओगे तो उस पावर को भी आप एक्टिवेट नहीं कर पाओगे। आप ईगो से काम करते रहोगे तो वो पावर भी एक्टिवेट नहीं होता है। हम्म वो पावर तभी एक्टिवेट होता है जब आप ईगो को, उसको शांत करके अपने अंदर के पावर को बिलीव करके उसको एक्टिवेट करते हो। तभी आप यू कैन स्टार्ट मास्टरिंग डिफरेंट काइंड ऑफ एबिलिटीज, क्रिएटिविटी। हाँ, बहुत कुछ यहाँ पे, कितना कुछ आप लोगों के पास है, कितना कुछ करने के लिए, लेकिन हम डरते ही रहते ईगो के कारण। मैं तो ये नहीं हूं, मैं तो वो नहीं हूं, मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। बट दिस इज व्हाट इट इज टेलिंग, यू कैन डू एनीथिंग। यू आर मेंट, आपका पर्पस है आपके जीवन में फुल्ली अपने पोटेंशियल्स को मैनिफेस्ट करना। अच्छा, बोल रहे हैं तो इसको करने के लिए सबसे पहले क्या है, आपको अपने भगवान वाले चीज को आपको प्यार करना है, आपको बिलीव करना है कि मैं प्यार के लायक हूं, मैं भगवान हूं। मुझे अभी सेल्फ लव, मुझे खुद को वैसा भगवान जैसा। आप भगवान से प्यार करते हो, राइट? अनकंडीशनल प्यार करते हो, कोई कंडीशन नहीं लगाते हुए, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, ये हो, वो हो। तुम बोलते, यू से दैट आई लव यू, आई लव यू, व्हेन यू गो टू, अगर स्पेशली जब आप भक्ति भाव में, ऐसे नॉर्मल नहीं, ऐसे किया किसी मंदिर से गए ऐसे करके चले गए, कीर्तन चल रहा है, म्यूजिक चल रहा है, एग्जाम्पल जो इस्कॉन टेम्पल में म्यूजिक चलता है, भक्ति भाव जग गया है, तब द काइंड ऑफ लव दैट वी फील फॉर द डिवाइन, द सेम काइंड ऑफ लव वी शुड फील फॉर आवरसेल्व्स, बिकॉज हम ही तो वो है ना, राइट? सो प्रॉब्लम है कि हम, और पता है कि सेल्फ लव बोलते हैं कि हम किसी और को उतना ही डिग्री तक प्यार कर सकते हैं, अपने बाहर लोगों को उतने ही डिग्री तक प्यार कर सकते हैं जितना अब हम खुद से प्यार कर रहे हैं। हम बाकी, आप अगर दूसरों से प्यार करने कर रहे हो ना, लेकिन आप खुद से प्यार नहीं कर रहे हो, इसका मतलब है आप कहीं पे तो वो झोल झाल हो रहा है, वो प्यार नहीं है, वो कंडीशन है। मैं करूंगी तो वो करेगा, मैं दूंगी तो देगा, सब कंडीशन। मेरा बच्चा है तो उसको तो कुछ प्यार देना ही है। मेरा बच्चा है तो मुझे वो कंडीशन, देखो मेरा बच्चा, इसीलिए उसको मैं प्यार दूंगा। बट अनकंडीशनल लव तभी आता है सबके प्रति इक्वली, जब हम अपने आप को बहुत ज्यादा प्यार करने लगते हैं, तो नेचुरली वो प्यार फ्लो होता है, वो प्यार हर तरफ वो स्प्रेड होता है। ओके। और वो प्यार महसूस करने के लिए वो या पहले ये हमें समझा रही है कि तुमको पता भी नहीं तुमको ऊपर वाला कितना प्यार करता है, तुम कितने प्यार के लायक। बिकॉज ज्यादातर हम क्यों अपने आप से प्यार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम प्यार के लायक नहीं है। भगवान से प्यार करना ज्यादा बेटर है, मैं क्यों अपने आप से प्यार करूं, मैं तो प्यार के लायक नहीं हूं, राइट? यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि ये जो इवन द एमिसरीज ऑफ थर्ड रे, यू डोंट इवन नो दीज गाइड्स आपको कितना ज्यादा एडोर करते हैं, हर एक बीइंग को, नॉट जस्ट इंसान, एनी बीइंग, लाइफ को इतना ज्यादा एडोर करते, इतने प्यार करते हैं आपको। आप वो ले नहीं पा रहे हो बिकॉज आपने अपना हार्ट नहीं खोला है रिसीव करने के लिए। अदरवाइज वो लोग कंटिन्यूअसली आपको अनकंडीशनली प्यार दिए जा रहे हैं। एंड वो फिर हमें बोल रहे हैं कि अ ब्लेस्ड चाइल्ड ऑफ द स्पिरिट, यू आर मेड ओनली ऑफ लव, लर्न टू चेरिश योर सेल्फ एज गॉड डज। अपने आप को ऐसे चेरिश करो जैसे
भगवान आपसे जब प्यार करेगा कैसे करेगा, वैसे अपने आप को चेरिश करो, अपने आप से ऐसा प्यार करो। हम्म फुल्ली फ्रीली एंड अनकंडीशनली। कोई कंडीशन नहीं, फुल्ली फ्रीली अनकंडीशनली यू आर हियर ऑन अर्थ टू एक्सेप्ट एंड मास्टर दिस ट्रूथ। और आप इस अर्थ में जन्म लिए हो तो ताकि आप ये वाला ट्रूथ, ये फर्स्ट लेसन जो है उसको मास्टर कर पाए, अपने आप को भगवान समझ पाए, दूसरों को भी भगवान समझ पाए। इस लेसन को मास्टर करने के लिए भी आपने इस दुनिया में जन्म लिया है। तो इस लेसन देन शी वाज टेलिंग, वो अपनी स्टोरी बोल रही, वो अभी मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। एंड व्हाट शी इज सेइंग दैट वी आर डिवाइन बीइंग्स एंड द सेल इन आवर बॉडीज नो इट। The sooner we accept it, the sooner we all become more peaceful. We need to understand this now so that we will stop acting from fear and rejecting ourselves and others out of lack of self love. hmm? हम सबसे हमेशा फियर से एक्ट करते हैं, हर जगह में फियरफुल फीलिंग से हम एक्ट करते, देखना हर चीज में डर, बेस्ड ऑन अगर हम एनलाइटन पूरे नहीं हुए, ज्यादातर लोग फियर बेस्ड से ही एक्शन लेते हैं। ये क्या होगा, वो क्या होगा, अभी कोई मुझे डांट ना दे, अभी कोई मुझे सुनाना दे, ये फ्रेंड मुझे इंसल्ट कर रही है, ये बॉस मुझे ये परेशान कर रहा है, हमेशा डर, ये मदर इन लॉ मुझे परेशान कर रही है, हमेशा डर। तो वो बोल रही है we need to understand this now, that we will stop acting that from fear and rejecting ourselves and others out of lack of self love. So देखा, lack of self love बोल रहे कि जब self love नहीं है तब हम खुद को भी रिजेक्ट करते हैं, दूसरों को भी रिजेक्ट करते रहते हैं। ओह ये तो अच्छा नहीं है, इसको मैं अपने जीवन से हटाती हूँ, इसने मेरे साथ खराब बिहेव किया तो ये गया, कट, निकल गया। So when I have self love for myself, I will also love everybody. Okay, even my enemies. I will have the capacity to love even my enemies. It can happen that you might speak out when it is needed to protect your boundaries. बट इसका मतलब ये नहीं है आप अपने हार्ट में किसी के प्रति नेगेटिविटी रखोगे, बिकॉज आपको समझ में आ जाएगा कि सिर्फ मैं ही भगवान नहीं हूं, ये इंसान भी जितना भी बाहर से बुरा दिख रहा है लेकिन वो अंदर भी वही भगवान ही है, उसमें उसमें भी वही भगवान है जो मुझ में भी छुपा हुआ है। ओके। एंड बोलते हैं कि जब हम अपने आप को भगवान समझते हैं ना, देखना तब ना हम ब्रश भी कर देते हैं प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली, कि अच्छा मैं तो, हम जब ईगो में फील होते हैं तब हमको लगता है किसी ने मुझे कुछ सुना दिया, बोल दिया, या फिर मेरे साथ ये हो गया, बॉस ये कर दिया, जॉब चला गया, पढ़ाई नहीं कर पा रहे, ऑल सब ईगो से आता है। द मोमेंट आपने ईगो हटा दिया और अपने आप को डिवाइन बीइंग समझने लगे, तो अच्छा, ठीक है, ठीक है, उसका भी जर्नी है, उसने मेरे साथ क्या किया नहीं किया उसको मैं इतना सोच के क्या फायदा, हम ना वो गिव अप एटीट्यूड होगा, जो भी हुआ उस मोमेंट में हुआ, उसके बाद भूल जाओ एटीट्यूड होगा, क्योंकि वी विल स्टार्ट एक्टिंग फ्रॉम सेल्फ लव। ओके, जहाँ पे हम दूसरों में भी भगवान ढूंढ रहे हैं। सो अभी ना दिस वन आई डोंट वांट टू कंटिन्यू, बिकॉज ये ना मैं अगर पढ़ूंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये एक टास्क है, मैं आज फोटो खींच के आज मैं आई विल पोस्ट इट इन द यूट्यूब, लाइक पोस्टेड इन द ग्रुप। एंड यहाँ पे बोल रहे कि आपको पहले पता तो करना है कौन से लेवल पे हो, आप स्टूडेंट लेवल पे हो, अपने आप को भगवान समझने का जो मास्टरिंग है, इट्स अ मास्टर राइट, ये एक लेसन है, सोल लेसन है, अपने आप को भगवान समझना और दूसरों में भी भगवान ढूंढना, ये एक लेसन है जो आपको डालना। पता है द ग्रेटेस्ट स्लैंडर, मेरा जो बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे बोलता था द ग्रेटेस्ट स्लैंडर, कर्मा जो होता है ना, सबसे बड़ा कर्मा है जब हम अपने अंदर के भगवान को नहीं बिलीव करते हैं और दूसरों के अंदर के भगवान को नहीं बिलीव करते हैं, वो सबसे बड़ा स्लैंडर होता है। बिकॉज हम भूल गए कि हम भगवान हैं, हम भूल गए कि दूसरे भी भगवान हैं, और वो नहीं बिलीव करके जब हम कोई कर्म करते हैं जिससे हम या हर्ट हुए या किसी को हर्ट किया, किया तो किया, लेकिन अगर मैंने वो एटीट्यूड रखा कि कि इंसान है, एंड उस इंसान फीलिंग के साथ हम मैंने अगर कोई बिहेवियर किया,
तो उससे कर्मा बनेगा। तो मोमेंट अगर किया किया इमीडिएटली अगर आपने शिफ्ट कर दिया कि ठीक है किया, बट डीप डाउन वो भगवान है, मैं उस भगवान को मैं हमेशा जितना भी बुरा इंसान हो बट एटलीस्ट उस भगवान को मैं हमेशा रिस्पेक्ट करूंगी। आई विल ऑलवेज रिस्पेक्ट, आई विल ऑलवेज रिस्पेक्ट एंड मेक श्योर बिना रीजन का मैं, बिना रीजन का किसी को उंगली नहीं करो। हमें ना कभी कभी आदत हो जाता है बिना रीजन का ना उंगली करना, और करते करते ऐसा होता है कि हमको समझ में भी नहीं आ रहा है कि हम बिना रीजन का उंगली कर रहे हैं, और फिर बोलते हैं कि लोग हमारे साथ ऐसा करते हैं। राइट? तो बिना रीजन का आप बिकॉज आप क्या कर रहे हो, कोई आपको अटैक करेगा तो आप करोगे। लेकिन आप बिना रीजन का आप लोगों जाके यू आर नॉट रियलाइजिंग दैट दैट पर्सन इज गॉड। You have to have minimum respect. You always have to respect the God in that person. You cannot just behave erratically. Okay, so these are the things that we have to learn. उसके लिए आपको पहले जानना है आप कौन से लेवल पे हो। ये लेवल दिया गया है, मैं यहाँ पे नहीं बोलूंगी, बट जस्ट और लेवल जानने के बाद वो बोल रहे कि इस लेवल के स्टूडेंट को, इस लेवल के इंसान को क्या क्या एक्टिविटी करना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट लेवल पे हो तो आपको ये एक्टिविटी करना चाहिए ताकि आप अपने भगवानता को फील कर पाए। अगर अप्रेंटिस लेवल पे हो तो आपको ये एक्टिविटी करना चाहिए ताकि आप यू कैन फील द डिविनिटी इनसाइड यू। इन द सेम वे देयर इज जर्नी मैन एंड देयर इज मास्टरिंग। ये मैं अभी नहीं ले, यू शुड गो बिकॉज ये सेल्फ स्टडी है। ये मैं यहाँ पे बोल के सिर्फ एक चीज जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जर्नी मैन इट्स ऑलमोस्ट लाइक आप ऑलमोस्ट बिलीव करने लगे हो, एक्ट करते हो, दूसरों में भी भगवान देखने लगे हो, आप ऑलमोस्ट जर्नी मैन, ऑलमोस्ट हायर मास्टर कर लिए हो ये लेसन को। तो वहां पे बोल रहा है कि ना कि लुक इनटू पीपल सोल्स, पीपल को फिजिकली मत मत देखो। यू नो यहाँ पे तुम्हारा टास्क है कि लोगों के अंदर के आत्मा को देखो। जब किसी को देख रहे हो ना, उसकी बाहर के फॉर्म को देख के एक इम्प्रेशन नहीं बना दो, अरे ये तो ये है, अरे वो तो ये है, अरे ये तो ये है, अरे उससे कौन बात करेगा, ओ इतनी इरिटेटिंग, ओ ये। बट द पर्पस इज व्हेन आई यू आर लुकिंग, try to make sure you remove all these things and see the person as soul, पवित्र अमर आत्मा। ओके, एंड मास्टरिंग वाला लेसन में जो एकदम फाइनल जगह है वहां पे है कि बी ओपन टू डिवाइन नेचर, लव योरसेल्फ विदाउट एनी कंडीशन, अपने आप को बहुत प्यार करो। बी ओपन टू योर ओन डिवाइन नेचर, खुल जाओ कंप्लीटली। बिलीव करो कि आपका जो डिविनिटी खुल गया है, पूरे यूनिवर्स जो है वही आप हो, और इस नेचर को बी ओपन टू दिस नेचर, दैट्स व्हाट इट इज टॉकिंग। बट you will not understand completely till I post it. I will post it tonight. You should be reading it on your own. It's a 2 page 3 page short document to understand कि आप कहाँ कौन से स्टेज में हो, तो उस पे आप काम कर सकते हो। ओके, thank you very much everybody. If you have any questions, Bipasha, did you like it? Did you Yes, understand? Didi. Yes, I understand, Didi, and I'm waiting for the. You told me that you can send the paper. I for the student. I want to do the read this one first and follow step by step. Try to follow. Yes. But did you understand that this you don't need to worry too much? You're worrying because your ego is making you worry too much. वो Okay? तो समझ में आया लेकिन फिर भी लेकिन हम काम करना करेंगे, है we ego will पे we हाँ will do the ego पे therapy. I will let you know very soon when we can do the therapy. ओके दीदी थैंक यू दीदी Okay? ओके Okay. ओके दीदी हाँ Thank गुड you नाइट very दीदी much, everybody. And does anybody has any question? Otherwise, we will say good night for tonight. Okay? गुड नाइट दीदी Good night. Good night.